हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर क्या होते हैं और कितनी तरह के होते हैं। तो ट्रांसलेटर के अंदर ट्रांसलेटर किसी भी चीज़ को ट्रांसलेट करने वाला क्या होता है, ट्रांसलेटर होता है। जैसे सपोज कि मैं हिंदी में बात कर रही हूँ और मेरे सामने जो पर्सन है, मेरे साथ एक कोई और पर्सन है जो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज समझ सकता है और मैं सिर्फ हिंदी लैंग्वेज बोल सकती हूँ, तो मैं अपनी बात को उस तक नहीं पहुँचा सकती। मुझे उससे जो भी बात करनी है मैं उसे डायरेक्टली वो चीज़ नहीं कह सकती और वो पर्सन मेरी बात को जो है समझ नहीं सकता। तो हम लोग दोनों के पर्सन्स के बीच में एक जो पर्सन होगा जो जिसे हिंदी और इंग्लिश दोनों तरह की लैंग्वेजेस आती होंगी, वो क्या करेगा, मेरी बात को समझ के उसको उसकी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके उसे बताएगा और उसने मुझे क्या रिप्लाई दिया ये उसकी बात को समझ के उसको मेरी लैंग्वेज में चेंज करके मुझे बताएगा। तो ये चीज़ क्या होती है, ट्रांसलेटर होती है। सो इसी तरह से अगर हम बात करें कंप्यूटर के अंदर, तो आपने सुना होगा कि हमारा जो कंप्यूटर है उसे सिर्फ दो ही चीजें समझ में आती हैं, क्या, 0 और 1। कंप्यूटर को दो ही चीजें समझ में आती हैं, क्या, 0 और 1। मतलब कंप्यूटर जो है 0-1 पे वर्किंग करता है। ये 0-1 जो लैंग्वेज होती है, इस लैंग्वेज को हम बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। क्या कहते हैं, मशीन लैंग्वेज। मतलब कि कंप्यूटर की लैंग्वेज तो क्या है, मशीन लैंग्वेज है, और हम लोग ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं तो हम अपनी लैंग्वेज में उसको अपनी जो है बात कह सकते हैं। सो सारे के सारे जो सॉफ्टवेयर्स बनाए जाते हैं जिनके थ्रू जो प्रोग्रामिंग की जाती है, हम अपने प्रोग्राम्स बनाते हैं कंप्यूटर से कोई चीज़ कहने के लिए, तो वो बनाए जाते हैं हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर। किसके अंदर, हाई लेवल लैंग्वेज में। ओके, ये हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस मीन्स जिसके अंदर हम इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करके कोई प्रोग्राम जो है बना सकते हैं, लेकिन वो इंग्लिश लैंग्वेज जो है इस तरह से सेंटेंसेस में लिखी हुई नहीं होती। उसका प्रोग्रामिंग का खुद का एक सिंटैक्स होता है जिसके थ्रू हम जो है कोडिंग करते हैं। ओके, तो ये होती है हमारी हाई लेवल लैंग्वेज। अब जो हम प्रोग्राम बना रहे हैं वो हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर है। कंप्यूटर ने जो समझनी है वो मशीन लैंग्वेज समझनी है। तो एक प्रोग्रामर जो प्रोग्रामिंग करता है, जो प्रोग्राम बनाता है, उस प्रोग्राम को उस कंप्यूटर को समझाने के लिए कि आपको क्या वर्क दिया गया है, क्या टास्क आपको परफॉर्म करना है, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बनाने के लिए जो ट्रांसलेटर यूज होता है, उन ट्रांसलेटर्स के नेम है ये कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर। ओके, तो ये जो तीनों की तीनों चीजें हैं ये क्या है, ट्रांसलेटर के टाइप्स हैं। अदर अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर अलग अलग जो है ट्रांसलेटर यूज होते हैं। अगर हम बात करें कि C++ या जो जावा है, पाइथन है, आजकल जो ट्रेंडिंग लैंग्वेजेस जो हम रीड कर रहे हैं पाइथन या जावा, उनके अंदर क्या चीज़ें यूज हो रही हैं। तो C++ के अंदर, C और C++ के अंदर हमारे पास क्या यूज होता है, कंपाइलर। क्या यूज होता है, कंपाइलर। और इंटरप्रेटर किस में यूज होता है हमारे पास, पाइथन में और जावा में। किस में यूज होता है, पाइथन में और जावा में। क्लियर। अभी होता क्या है, ये वर्क कैसे करते हैं, देखो इसमें लिखा है इट कन्वर्ट्स। इट मीन्स जो कंपाइलर है, तो कंपाइलर वर्क्स करता है, कंपाइलर कन्वर्ट्स द एंटायर हाई लेवल प्रोग्रामिंग कोड। हाई लेवल प्रोग्रामिंग कोड क्या है, जो हमने अपना प्रोग्राम बनाया। इट कन्वर्ट्स हाई लेवल प्रोग्रामिंग, एंटायर हाई लेवल प्रोग्रामिंग कोड। तो इसके अंदर मेन वर्ड क्या है, एंटायर, मीन्स पूरे के पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है किसमें, मशीन लैंग्वेज में। क्लियर है। दूसरी साइड अगर हम देखें कि इंटरप्रेटर क्या है, तो इंटरप्रेटर हमारे पास क्या है, देखो इट कन्वर्ट्स द हाई लेवल प्रोग्रामिंग कोड इनटू मशीन लैंग्वेज। ये तो हम समझ गए ना, हाई लेवल प्रोग्रामिंग कोड को कन्वर्ट करना है मशीन कोड के अंदर। ये तो दोनों ही करेंगे क्योंकि दोनों किसके टाइप है, ट्रांसलेटर के, बट इसका मेथड अलग है। ये करता है एंटायर प्रोग्राम को, ये करता है लाइन बाय लाइन। क्या करता है, लाइन बाय लाइन। मीन्स दैट कि अगर आपका प्रोग्राम 5 लाइन्स का है, अगर आपका प्रोग्राम 100 लाइन्स का है, अगर आपका प्रोग्राम थाउजेंड्स ऑफ लाइन्स का है, तो ये हर बार में एक सिंगल लाइन को रीड करेगा। कौन, इंटरप्रेटर। ओके, सिंगल लाइन को रीड करेगा। ये था हमारा पहला डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस की बात करें तो सेकेंड डिफरेंस में मैंने लिखा है एरर्स अराइज आफ्टर रीडिंग। क्या लिखा है, एरर्स अराइज आफ्टर रीडिंग। आफ्टर रीडिंग का मतलब
कि पूरे प्रोग्राम को रीड कर लेगा आफ्टर रीडिंग द होल प्रोग्राम। पूरे प्रोग्राम को रीड करने के बाद जो है ये एरर्स को अराइज करेगा। देखो सिंपल सी बात है, मैंने आपको क्या कहा कि जो हमारा कंपाइलर है वो क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को एक बार में रीड कर लेगा। तो जब उसने पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में रीड करना है तो एरर्स कब देगा, उसे रीड करने के बाद। दैट मीन्स कि पूरे प्रोग्राम को रीड करने के बाद, होल प्रोग्राम को रीड करने के बाद में एरर देगा। ये जेन्युइन सी चीज है, मेन डिफरेंस हमारा यही है। क्लियर है? इसके अंदर क्या होगा, एक एक लाइन को रीड कर रहा है तो ईच लाइन के बाद वो हमें क्या करेगा, उसके बीच में जो है एरर्स को बताता रहेगा। एरर्स अराइज आफ्टर रीडिंग ईच लाइन। ओके, दिस इज आवर सेकेंड डिफरेंस। नाउ थर्ड डिफरेंस, जब हमने कोई चीज एक साथ रीड की, एक साथ उसकी एरर्स बता दी तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। सो इट कंज्यूम्स लेस टाइम। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग लाइन को रीड कर रहे हैं, अलग अलग एक एक लाइन को रीड करके उसकी जो एरर्स दे रहे हैं, फिर एक लाइन को रीड कर रहे हैं, फिर उसकी एरर्स निकाल के दे रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा, हमें टाइम ज्यादा लगेगा। दैट मीन्स इट कंज्यूम मोर टाइम। नेक्स्ट, अगर एक साथ में रीड किया है, टाइम कम लगा है, तो वो क्या होगी, चीज फास्ट होगी, नेचुरल है। तो इसके अंदर क्या होगा, अगर हमने एक एक लाइन को रीड किया है, उसको टाइम ज्यादा लगा है, तो वो क्या होगा, स्लोअर देन कंपाइलर। ओके, सो इट वर्क्स फास्ट and it is slower than compiler. Okay, ये अभी जो आपने पढ़ाई था डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। आगे बढ़ते हैं, असेंबलर क्या होता है। देखो असेंबलर भी बहुत बार पूछ लिया जाता है और मेनली हमें ये तो पता होता है कि इंटरप्रेटर क्या है, कंपाइलर क्या है, लेकिन असेंबलर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती। तो असेंबलर क्या है, कन्वर्ट करता है। ये भी क्या है, एक टाइप ऑफ ट्रांसलेटर है, ट्रांसलेटर का टाइप है। तो क्या करेगा, लैंग्वेज के कोड को, नोट द हाई लेवल लैंग्वेज, ओके, ध्यान में रखना, ये किसी लैंग्वेज के कोड को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज के अंदर। करेगा तो मशीन में, क्योंकि हमने समझाना किसको है, मशीन को ही समझाना है। ये हाई लेवल, इसके साथ मैंने वर्ड क्यों नहीं यूज किया, बिकॉज जो हमारा असेंबलर है वो किस पे वर्क करता है, असेंबली लैंग्वेज पे। किस पे वर्क करता है, असेंबली लैंग्वेज पे। और असेंबली लैंग्वेज जो खुद है ये एक लो लेवल लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज है। तो असेंबलर के बारे में अगर बात करें तो ये लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड को या फिर असेंबली लैंग्वेज के कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, दैट इज कॉल्ड असेंबलर। क्लियर है? नेक्स्ट, इसके अंदर मैनेमोनिक्स यूज होते हैं। ठीक है, ये जो है क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है, मैनेमोनिक्स क्या होते हैं या मैनेमोनिक्स किस लैंग्वेज में यूज होते हैं। ठीक है, आजकल तो खैर ये यूज नहीं होते, ओके, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज ही यूज नहीं होती। अब तो जो हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, पाइथन तक आ चुके हैं। सो इसके अंदर अगर आपको पूछ लिया जाए कि असेंबली लैंग्वेज के अंदर क्या चीज यूज होती थी, तो क्या यूज होती थी, मैनेमोनिक्स कोड। ये मैनेमोनिक्स कोड क्या होते हैं, मैनेमोनिक्स में जैसे मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर जो है 0-1 पे वर्क कर रहा है। किस पे वर्क कर रहा है, 0-1 पे। इसको यही चीज समझ में आ रही है। तो पुराने टाइम के अंदर जब असेंबली लैंग्वेज आई थी, उस टाइम पे क्या होता था, हमें ये पता है कि हमारे पास जो चीज है, जिसे हमने अपनी बात कहनी है, उसे लैंग्वेज समझ में आ रही है 0-1। तो हमारे पास क्या ऑप्शन है कि मुझे अगर उसे कोई बात कहनी है तो मैं किस में कहूँ, 0-1 में कहूँ। ठीक है, मुझे भी तो 0-1 में ही बोलना पड़ेगा। तो 0-1 में बोलने के लिए हमारे पास क्या था कि हमारे पास जो है 0-1 में बोलने के लिए ये जो है 0-1 की लैंग्वेज में लिखना जो है प्रोग्रामर्स के लिए टफ हो रहा था। ओके, तो ये जो चीज हमसे नहीं हो पा रही, इसके लिए मैनेमोनिक्स कोड बनाए गए। इस कोड के अंदर 0-1 की जगह पे हमने कुछ इस तरह के सिंबल ले लिए, जैसे ऐड, सब, ठीक है, मल्टीप्लाई के लिए। ये जो सारे सिंबल है ना, इस तरह से अगर कोई चीज लिखी हुई होगी तो प्रोग्रामर को जो है ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही, मीन्स कि उतनी प्रॉब्लम नहीं आ रही जितनी उसे 0-1 लिखने में आ रही थी। इसने जो है प्रोग्रामर की बहुत ज्यादा हेल्प की है। तो उसके अंदर इस तरह से कोड लिखे जाते थे। ये वाले जो कोड हैं, अब इस तरह के कोड जो है ज्यादा नहीं थे, इसलिए जो है असेंबली लैंग्वेज के बाद हमने जो है मशीन लैंग्वेज इन्वेंट की और मशीन लैंग्वेज के थ्रू कंप्यूटर्स को जो है कंपाइलर और इंटरप्रेटर के थ्रू जो है उसे कोडिंग जो है समझाई जाने लगी। थैंक यू सो मच।